हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं सेना के सबसे बड़े पुरस्कारों के बारे में। जैसे हमारे देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है, उस तरह से सेना का भी कुछ पुरस्कार होता है। चलिए हम उसको देखते हैं। देखिए, भारतीय सेना का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है उसका नाम है परमवीर चक्र, और बाकी भी कुछ एक और पुरस्कार हैं, उसको भी देखते हैं। तो यह है पुरस्कारों की सूची। सबसे बड़ा पुरस्कार है परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र की बारी आती है, फिर वीर चक्र की बारी आती है। इन सब की शुरुआत में ही कर दिया गया था जब हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन अगर हम बात करें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और यहाँ पे है शौर्य चक्र, इन तीनों की शुरुआत बाद में की गई थी 1952 में, 1952 में किया गया था। और ध्यान रखना कि ये सारे जो पुरस्कार हैं ये मरणोपरांत भी दे सकते हैं, किसी में भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि मरणोपरांत हम नहीं दे सकते, राइट। और परमवीर चक्र तो इतना मुश्किल है कि अब तक बहुत ही लिमिटेड लोगों को मिला है। जिंदा व्यक्ति तो एक ही व्यक्ति थे जिनको मिला है, जिंदा विक्रम बत्रा को मिला था जब वो जिंदा थे। इसके सिवा किसी और व्यक्ति को जिंदा तो मिला ही नहीं है पुरस्कार। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन इसको सीरीज में। वीरता पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, जैसा कि मैंने बताया 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो हमने 3 पुरस्कारों की शुरुआत की थी, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। लेकिन 15 अगस्त 1947 को प्रभावी इसे मान लिया गया था। रीज़न ये था कि उस समय एक मेजर थे जिन्होंने कि बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कश्मीर को बचाने में, तो उनको पुरस्कार देने के जो अनाउंसमेंट है ना 1947 में ही कर दिया गया था। इसी समय 1947 में ही कर दिया गया था, लेकिन ये दिया गया बाद में 1950 में दिया गया जब ये पुरस्कार बना। तो हालांकि लंबी स्टोरी है, मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा, बट यहाँ पे जीके का पॉइंट व्यू से जो हमारा एग्जाम है उसके व्यू से मैंने यहाँ बता दिया कि इसको पहली पुरस्कार की घोषणा हो गई थी इस समय, लेकिन दिया कब गया था 26 जनवरी 1950 को। साथ ही साथ एक और 3 तो शुरू में हो गया था, और 3 और पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई वो 4 जनवरी 1952 का हुआ। जो 3 पुरस्कार यहाँ पे थे ना, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, इनकी शुरुआत 1952 में किया गया दोबारा से। तो 6 हो गए टोटल पुरस्कार सेना में दिए जाने वाले। मेन पुरस्कारों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। हम जानते हैं थोड़ा सा परमवीर चक्र के बारे में। ये परमवीर चक्र जो है ज़्यादातर जो है मरणोपरांत ही दिया जाता है, और एकमात्र जीवित व्यक्ति को मिला था, उनका नाम था विक्रम बत्रा, राइट, जो कि कारगिल युद्ध में बहुत बड़ा रोल प्ले किए थे, ठीक है। इन्हीं को ये पुरस्कार मिला था। दूसरा पुरस्कार है महावीर चक्र। महावीर चक्र जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, और ये मरणोपरांत भी दिया जाता है। और कमांडिंग अफसर रह चुके संतोष बाबू जो थे, अभी हाल फिलहाल में सुना था आपने, ठीक है, इनको विशेष सम्मानित किया गया है हाल फिलहाल में। आगे देखते हैं, अगला है अपना वीर चक्र। वीर चक्र जो है ये तीसरा सबसे बड़ा माना जाता है, और सैनिकों के साधारण असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है, और मरणोपरांत भी दिया जाता है ये, और शुरुआत तो खैर इस समय हुई ही थी। फिर कीर्ति चक्र है जिसकी शुरुआत 4 जनवरी 1952 को किया गया, और ये सब सेनाओं को दिया जाता है, सेना को, वायुसेना को, नौसेना के सारे जवानों को, अधिकारियों को भी दिया जाता है। और इसे टेरिटोरियल जो आर्मी होती है उसको भी ये पुरस्कार दिया जाता है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में आर्मी होती है उसको, और अब तक ये 198 शूरवीरों को दिया जा चुका है। फिर है शौर्य चक्र की बारी। शौर्य चक्र को देश को सर्वोच्च वीरता पदकों में से एक माना जाता है इसको, राइट। और यह कीर्ति चक्र के बाद इसके नाम मतलब वो क्रम में आता है। कीर्ति चक्र आता है ना, उसके बाद इसके क्रम आता है। और ये सैनिक और सैनिक बैलों को भी इसका ये पुरस्कार दिया जाता है, और मरणोपरांत मैंने बता दिया सबको दिया जाता है। और फिर अपना अशोक चक्र जो ये था, और ये शांति के समय युद्ध में लिया जाता है इसको। शांति के समय जो युद्ध होता है ना, उस चीज़ को लेकर, शांति को मतलब मेन कामिल करने के लिए, जो शांति के समय कोई अच्छा काम करता है शांति लाने के लिए, ऐसे लोग ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और मरणोपरांत तो कर दिया ही जाता है, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो यहाँ खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।